दोस्तों, किसी ने क्या बड़ी ही अच्छी बात कही है कि तू हिम्मत मत हार, तुझे अभी बहुत दूर तक जाना है। जो कहते थे कि तुमसे कुछ नहीं होगा, उसे भी कुछ करके दिखाना है। नमस्कार दोस्तों, बड़ी ही छोटी सी कहानी है एक बूढ़े किसान की। एक गांव में एक बूढ़ा किसान अपने इकलौता बेटे के साथ में रहते थे। वो दोनों बाप बेटे अपने खेतों में आलू उगाने का काम करते थे और उसी आलू को मंडी में ले जाकर बेच, उसी पैसे से उन दोनों बाप बेटे के घर के खर्चे सालों भर चलते थे। बड़ी ही आराम से दोनों बाप बेटे की जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन उस बूढ़े किसान के सिर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। एक दिन उस बूढ़े किसान के घर पर पुलिस आती है और उसके बेटे को गिरफ्तार करके ले जाने लगती है। तभी उस बूढ़े किसान ने अपने बेटे को छुड़ाने के लिए पुलिस वाले के सामने में गिड़गिड़ाने लगते हैं, उनसे मिन्नतें करने लगते हैं। लेकिन पुलिस वाले ने उस बूढ़े किसान की एक भी बात नहीं सुनते हैं और पुलिस वाले ने उस बूढ़े किसान से कहते हैं कि तुम्हारे बेटे ने हथियार चोरी की है। मैं तुम्हारे बेटे को हथियार चोरी करने के जुर्म में गिरफ्तार करके जेल ले जा रहा हूं। अब उस दिन के बाद से बूढ़ा किसान अपने बेटे को छुड़ाने के लिए दिन रात कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने लगते हैं, लेकिन उस बूढ़े किसान को कुछ भी हासिल नहीं होता है। उस बूढ़े किसान का बेटा जेल से छूट नहीं पाता है। इस तरह से धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और फिर खेतों में आलू उगाने का समय आ जाता है। अब बूढ़ा किसान अकेला अपने खेतों में जाता है और फिर वो अपने खेतों को देख सुन करके वापस अपने घर आ जाता है। फिर अगले दिन वो बूढ़ा किसान अपने खेतों में जाता है और फिर अपने खेतों को देख सुन करके वो वापस आ जाता है। उस बूढ़े किसान का हाथ पांव काम नहीं करता है, इसलिए वो हिम्मत नहीं कर पाता है अपने खेतों में आलू उगाने का। वो खेतों की जुताई करने का हिम्मत नहीं कर पाता है। तब एक दिन बूढ़ा किसान बहुत ही दुखी होकर अपने बेटे को एक पत्र, उस पत्र में उस बूढ़े किसान ने अपने बेटे को लिखता है कि बेटा, तुम्हें तो पता है कि आलू उगाने का समय आ गया है। तुम रहते थे तो हम दोनों बाप बेटे मिलकर के आलू उगाने का काम कर लिया करते थे। अब तो हमारे घर में कोई पैसा भी नहीं है, सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। तुम कुछ दिन और जेल में रहो, मैं अकेला यहाँ अपने खेतों में काम भी नहीं कर सकता। मैं अपने खेतों को कैसे जुताई करूंगा। और फिर वो पत्र अपने बेटे के नाम जेल में भेज देते हैं। जब उस बूढ़े किसान के बेटे ने अपने पिता के हाथ से लिखा हुआ पत्र को पढ़ता है तो उस बूढ़े किसान के बेटे के मन में आता है कि मेरा पिता अकेला कैसे खेतों में आलू उगाने का काम करेगा। इसी बात को सोचकर बूढ़े किसान के बेटे ने अपने पिता के लिए एक पत्र लिखता है। उस पत्र में उस बूढ़े किसान के बेटे ने अपने पिता को लिखता है कि पिताजी, आप चिंता मत कीजिए और खेतों की जुताई बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैंने हथियार अपने ही खेतों में दबा के रखे हैं। अब जब उस बूढ़े किसान ने अपने बेटे के पत्र को पढ़ता है तो उस बूढ़े किसान के मन में ये बात आने लगता है कि मैं तो सोचता था कि मेरा बेटा निर्दोष है, लेकिन मेरे बेटे ने हथियार चोरी की है, वो कसूरवार है और उसने हथियार भी अपने ही खेतों में छुपा कर रखा है। अब उस बूढ़े किसान ने अपने बेटे को जेल से रिहा करवाने के लिए, उसकी सजा कम करवाने के लिए अपने बेटे के द्वारा लिखे हुए पत्र को पुलिस वाले को दे देते हैं। पुलिस वाले ने उस बूढ़े किसान के खेतों से हथियार को निकालने के लिए अगले दिन दल बल के साथ में आते हैं और पूरे खेतों को कोड़ डालते हैं, लेकिन हथियार पूरे खेत में कहीं भी नहीं मिलता है। तब पुलिस वाले वापस चले जाते हैं। फिर से उस बूढ़े किसान ने अपने बेटे को एक पत्र लिखता है कि बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे पत्र को पढ़कर यह समझने लगा कि तुम कसूरवार है, लेकिन अपने खेतों से तो कोई भी हथियार नहीं मिला। पुलिस वाले ने पूरे खेत को खोद डाला। दोस्तों, अब उस बूढ़े किसान के बेटे ने अगले दिन अपने पिता के नाम से फिर से एक पत्र लिखता है। उस पत्र में बूढ़े किसान के बेटे ने लिखता है कि पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, खेतों में आलू बोने का काम शुरू कीजिए। मैंने खेतों को जुताई करवाने के लिए ही आपसे झूठ बोला था। मैं जेल में रहकर और कर भी क्या सकता था। हमसे जितना हो सका मैंने उतना आपकी मदद की। दोस्तों, जब उस बूढ़े किसान ने अपने बेटे के लिखे हुए पत्र को पढ़ते हैं तो उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इस कहानी का सार यह है
कि चाहे लाख मुसीबत आए, लाख परेशानी आए, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। कोई न कोई रास्ता जरूर निकल आता है। एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया आपकी तारीफ करे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।